हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बोले तो इस बेसुरी आवाज़ के साथ तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ आवाज़ की वजह से, बट आप लोगों के लिए आपकी दोस्त स्टोरी लेकर हाजिर हुई है। लेकिन अब ये स्टोरी कितनी लंबी जाएगी ये मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे घर में चल रही है शादी वेकेशन। अब वो कभी न कभी मुझे इमरजेंसी में यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, बट लेकिन आप कोशिश करूँगी, चाहे शॉर्ट इतना भी शॉर्ट ना हो, लेकिन आपको तक स्टोरी ज़रूर पहुँचनी चाहिए मेरी, और आप लोग मुझे पता है मेरा इंतज़ार करेंगे, इसलिए मैं अपनी स्टोरी आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आज भी मुझे कहीं जाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए बैठी थी, बट मेरी छोटी प्यारी सी बांजी का कॉल आया, उसकी अम्मी ने मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ससुराल वाले आने वाले हैं हमारे यहाँ पर, तो इसलिए गाइस हमें वहाँ जाना है। लेकिन जाने से पहले मैं आपकी रिकॉर्डिंग स्टोरी आप तक ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। ओके, आज का बकवास कुछ ज़्यादा ही हो गया, चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। कहाँ से छोड़ा था? नताशा, आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत में पिछले पार्ट में आपने देखा था, जहाँ पर टीना चाहत को कहते हुए, तुम अक्सर यही करती हो, बिना सोचे समझे काम करती हो, फिर इसके बाद अफसोस करने बैठ जाती हो, और तुम्हारे अफसोस की कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आज तक ये बताओ चाहत, आज तक जब भी तुम्हारी गलती हुई है, तुम्हारी गलती क्यों हुई है? क्योंकि तुम बिना सोचे समझे कुछ कर लेती हो और या कुछ कह देती हो। लेकिन अभी जो तुमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, वो सबसे गंदा वाला लफ्ज़ था। ज़रूरी नहीं जो इंसान वो देख के हम देख रहे हैं कि हाँ उसने कह दिया कि उनके साथ लड़कियां होती एक्स्ट्रा, तो ये भी तो हो सकता है ना, जब वो उन लड़की को मना करेगी कि मैं आपको सिर्फ इस रूम तक ला सकता हूँ, यहाँ पर सो जाइए, आराम कीजिए, पैसे कुछ भी करो, बट यहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम यहाँ से निकली तो सीधा तुम्हें अब रोड या कहीं और भेज दूँगी मैं। तुम्हें जॉब ज़रूरत है तो मैं कर लूँगा, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं वो भी कर लूँगा। बट इस रूम से बाहर जाते ही तुम्हें ये बताने लोगों को कि हमने मेरे साथ नाइट स्पेंड की है, ये कहती होगी उन लोगों से। और जब वो लोग कहते हैं उसे, नहीं हमारा तो मूड बन रहा है कुछ करने का, तो मैं इस रूम में अकेले क्या करूँगी, तो मुझे जाने दो। तो कहेगी ठीक है, आज इस रूम को तुम चलो, अगर तुम्हें किसी और की ज़रूरत है तुम किसी को कॉल करके बुलाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बट यहाँ से बाहर निकलते ही तुम्हें सिर्फ इतना कहना होगा कि तुमने नताशा कपूर के साथ डेट किया है, बस ख़त्म। मुझे रात को लड़कियाँ बस उन्हें रात को लड़कियाँ बदलना पसंद होगा, तो शायद उन्होंने एक ही चीज़ की होगी जो कहना चाहती थी तुमसे। नताशा कपूर उनके दोस्तों के मुताबिक अभी वो खुल रही है, अभी वो नताशा कपूर खुल रही है, खुली किताब हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को किसी के सामने पेश नहीं करती। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इस बारे में, मैंने सोचा हम बाहर क्यों खड़े हैं। पता है शिल्पा लोगों ने क्या कहा, शिल्पा दी ने क्या, हम लोग बाहर इसलिए खड़े हैं कि हम देखना चाहते हैं कि नताशा कपूर क्या करेगी, लड़ेगी, झगड़ेगी या कुछ और। अच्छा, अगर रोमांस करने लगी तो अब तब भी देखोगे बिल्कुल बंदी। हमारी नताशा जो है ना, वो ऐसी लड़की है जो बहुत मुश्किल से किसी के सामने अपनी वो रियल रूप में आती है। पता है तुम्हें, हम उसके दोस्त थे, बचपन से हम उसके साथ हैं। ये नहीं कि हम जवानी में आए, कॉलेज में, स्कूल लाइफ या कहीं पर भी नहीं। हाँ, हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हुए थे। इन्हें बिज़नेस का शौक था, ये लोग बिज़नेस में चले गए। मुझे वकील का शौक था, मैं वकील में चली गई। ये डॉक्टर बन गई और इनके हस्बैंड भी डॉक्टर बन गए, प्लस जॉन और एक बहुत बड़ा इंजीनियर है। तुम्हें पता है, आप मजाक कर रही हैं? बिल्कुल नहीं, वो उसका भाई आकाश, वो दोनों सबसे बड़े इंजीनियर हैं। जो भी नताशा की कंपनी में मशीनों की प्रॉब्लम होती है, उन्हें यूँ चुटकियों में सोल्व कर देते ये दोनों भाई। अब मुँह कोला करके देखते। तुम्हें पता है इनको कितने ऑफ़र आए हैं, यहाँ तक कि जितने भी कंट्री के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें
अपने पास लाने के लिए उन्हें मुंह मांगी कीमत तक देने के लिए तैयार है। आप जो कहो, घर, गाड़ी, बंगला, एवरीथिंग आपको मिलेगा। बस आप आके हमारे साथ काम कीजिए। जिस मशीन को ये लोग हाथ लगाए, चाहे वो मशीन 10 साल से नहीं चल रही, 10 साल से अगर वो मशीन नहीं चले तो दोनों भाई को लगा दो उस कमरे मशीन को देखने के लिए, तो उस मशीन से प्रॉब्लम हटा देंगे और एक्स्ट्रा 10 साल उसे चलाएंगे। ऐसे बंदे ये दोनों भाई। इसलिए हमने नताशा को छोड़ा नहीं, क्योंकि हमने आंटी से वादा किया है। आंटी से वादा किया कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हो, बट हम में से कोई भी नताशा को छोड़ेगा नहीं। आखिरी सांस तक हम नताशा को नहीं छोड़ेंगे। आखिरी सांस तक, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक हम नताशा के साथ हैं। यही कह रही थी हम मुझसे। और अभी थोड़ी देर पहले जितनी कुछ सब थे ना, अब सबके मुंह में 12 बज चुके हैं, सबके सब, एवरीथिंग। इवन तो से पूजा, जो मुझसे नाराज़, मैं उससे नाराज़ थी, मुझे मनाने की ख्वाहिश रख रही थी, अब वो भी एक तरफ होकर बैठ गई है खामोशी से, कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि उनकी खुशी तुमने निचोड़ दी। ऐसा लगता है ना, जब हम किसी का जूस, जैसे किसी फल का रस निकालते हैं ना, उसको बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुमने आज किया चाहत, बिल्कुल वैसे किया तुमने। वो खड़े थे, बाहर खड़े थे, तुम दोनों को देखकर एंजॉय कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। जॉन भाई यहाँ से गुजरे, नीलम भाभी खड़ी थी, नीलम भाभी खड़ी थी, परी भाभी खड़ी थी, सबके घर सर कर रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे तुम दोनों की इस मोमेंट को। लेकिन जो लफ्ज़ तुमने इस्तेमाल किया ना, और बाय द वे तुम्हें ये भी बता दो, रोहित भाई ने भी वो लफ्ज़ सुन लिया। क्या? वो तो गुस्से में तुम्हारी तरफ बढ़ने ही वाले थे, लेकिन भाभी ने रोक लिया। अब भाभी ने क्या कहा ये नहीं पता, लेकिन घर अंदर का माहौल बहुत ज़्यादा सैड है, क्योंकि अंदर के मेन किरदार सैड है। जिन लोगों के लिए ये दावत रखी गई ना, वो खाना खाने से मना कर चुके, एक साइड पे बैठ चुके। बाइक वालों, तुम लोगों को अल्लाह पूछेगा, जो खाना खाने के लिए आज उन्हें दावत दी गई है, अब वो एक साइड पर बैठे। मेन गेस्ट मतलब नताशा कपूर, उसने खाने से मना कर दिया, वो एक साइड पे बैठ चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने दोस्तों को आंखों से इशारा कर दिया कि वो सब बैठ के खाना खाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी ठीक से खाना खाएगा। और अंदर का माहौल ये है कि सब लोग जानना चाहते कि बाहर ऐसा क्या हुआ। दादी को क्या बताया पूजा ने, मुझे नहीं पता, बट आंटी अंकल नीलम भाभी से पूछ रहे थे, क्योंकि वो भी बाहर थी, तो उन्होंने इस बात पर टाल दिया कि वो बाद में उन्हें बता देंगे कि क्या हुआ है। लेकिन रोहित भाई बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इस बात का यकीन, इस बात को तुम्हें लिख के दे सकती हूँ। और रही बात नताशा, उसका तो कोई रिएक्शन नहीं, बस खामोशी से बैठी है अंदर एक सोफे पर, डिनर के टेबल के साइड के एक सोफे पर बैठी है खामोशी से, बस सिर्फ एक काम कर रही है, स्मोकिंग कर रही है सबके सामने। हाँ, सबके सामने कर रही है, तो उसे स्मोकिंग करने पर मजबूर भी तो तुमने नहीं किया है। अब ऐसा ना हो कि आधे चीज़ों में उठ के वहाँ से चली जाओ, शायद तुम्हें ना ले जाए आज के दिन। बट अगर उसने कहा कि तुम्हें नहीं जाना, तुम खुद से कहना तुम्हें जाना है, जब वो मुझे नहीं ले जाए मैं क्यों जाऊँ ज़बरदस्ती उनके पीछे। चाहत, आर यू जोकिंग फॉर मी? तुम्हें जोक लग रहा है सब कुछ? अभी थोड़ी देर पहले तुमने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया तुम्हें पता है? उस लफ्ज़ के बारे में क्या कहा जाता है? जो लफ्ज़ तुमने बोला है ना, वो एक नॉर्मल लोग तो क्या, एक इंसान सोच भी नहीं सकता, नॉर्मल लोग सोच नहीं सकते। हाँ, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं, उन्हें करना पड़ता है, उन्हें के कोई रूल होते हैं। कुछ लोगों की परेशानियाँ होती हैं, कुछ लोगों को मज़ा आता है इन चीज़ों में करने का, कुछ लोग अपनी खुशी से करते हैं, कुछ लोग मजबूरी से करते हैं। हम इस चीज़ का मजाक नहीं उड़ा सकते। और ये जो लफ्ज़ तुमने कहा मुझे आज बहुत बुरा लगा, बट मैंने उस वे में नहीं कहा था यार। तुमने जिस भी वे में कहा था, जिस भी वे में, लेकिन तुमने गलत कहा, ये मुझे कहना है बस, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं। चलो अंदर चलो, आंटी बुला रही है तुम्हें। मुझे अंदर नहीं जाना, वो खाना नहीं करे तो मैं कैसे कहूँ? अच्छा, तुम्हें उनके खाने से प्रॉब्लम है, वो नहीं कहेंगे तुम भी भूखी रहेगी क्या? इतना भी शरीफ मत बन, चल अंदर। मैं सॉरी बोलती हूँ सबके सामने उसे। और क्या क्या सॉरी बोलोगे? किस लिए सॉरी बोल रही हो तुम? सबके सामने तुम इस लफ्ज़ को दोहराओगी क्या? पर मैंने उसे सिर्फ ब्रोकर कहा था। ब्रोकर उसे भी कहते हैं जो घर बनाते, जो घर बेचते, जो
तुमने ब्रोकर उस इंसान को नहीं कहा था जो घर बेच रही है, तुमने ब्रोकर उस इंसान को नहीं कहा था जो गाड़ी को दिखाने के लिए तुम्हें दूसरी पार्टी के सामने ले जा रही। तुमने ब्रोकर उस इंसान को कहा था कि वो एक लड़की अरेंज करे किसी दूसरी लड़की के लिए। यू माइंड इज लॉस। ये कब से कॉलेज नहीं जा रही है तुम्हारी माइंड में, सॉरी कब से हम यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे ना, इतने दिनों से हमने छुट्टी कर रखी है, बंक कर रखी है, छुट्टी पे छुट्टी मार रहे हैं। इसी वजह से शायद तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रख चाहत कि ब्रोकर प्लस दलाल में क्या फ़र्क है। समझी? अपने दिमाग को ज़रा जोर लगाओ कि तुमने इसे क्या कहा और किस वे में कहा। आई एम सॉरी। हाँ, तुम्हें मुझसे नहीं कहना चाहिए, अंदर जो बैठी उससे कहना चाहिए। एक एक उसी से अपने साथ लेकर अंदर जाती। जब अंदर जाती वहाँ का माहौल बिल्कुल खामोश, शान, बिना किसी आवाज़ के सब आराम से डिनर कर रहे थे। सब डिनर टेबल पर बैठे थे। कुछ लोग चम्मच हिला रहे थे, कुछ लोग खा रहे थे, लेकिन नताशा ग्रुप खामोशी से बैठी है, सिर्फ चम्मच के साथ खेल रही थी और एक दूसरे की तरफ देख रही थी। प्लस शिल्पा, उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो तो उसी टाइम पर उठ के उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन पूजा ने उसे रोका। पूजा ने सिर्फ इतना कहा कि रिलैक्स रहे, ये दोनों हस्बैंड वाइफ की बीच की बात है, हमें नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन उसने कहा हम सबके सामने, क्या उन्हें पता है कि हम सब यहाँ पर खड़े हैं? बोला पता है उसे? नहीं ना, तो फिर छोड़ दे, जो काम है जो करना है नताशा करेगी, तू इसमें बीच में मत घुस, उनका पर्सनल मैटर है। ठीक है चलो। जैसी चाहत को शिल्पा देखती, एक लुक देती है उसे, कुछ कहती नहीं, गुस्से वाली आंखें दिखाती उसे। बट नताशा कपूर जो एक साइड पे बैठ के स्मोकिंग कर रही है, उसकी आंखों में खून उतर चुका है। वो अपनी मुट्ठी को बहुत कस के पकड़ के बैठी थी। शायद उसकी मुट्ठी से उसे ज़ख्म भी लग रहे थे, लेकिन उसे इस चीज़ की परवाह नहीं थी, बस खामोशी से बैठे स्मोकिंग कर रही थी। तब वहाँ पर एक आवाज़ आती है, मम्मा मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है, ताना ताना है। तब जैसे ही नताशा बच्चे की आवाज़ सुनती है तो जो सिगरेट उसके हाथ में थी उसे लेकर बुझाती है अपने पैर से और ठीक से बैठ जाती है। और जो चीगम अक्सर वो जब स्मोकिंग वगैरह करती है उसके मुंह में फ्रेश होता है, वो मुंह में रख के चबाने लगती है, मतलब चीगम होती खुशबू वाली, जिससे उसके पास बदबू ना आए। और उसके पास एक छोटा सा बैग है, उसे खोल कर उसमें से एक स्प्रे निकाल के अपने ऊपर प्रेस करती है ताकि उस बच्चे को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि उसे पता है अगर उसे देखेगी तो डायरेक्ट एंजल उसकी तरफ भागती हुई आएगी और कहेगी मैं उसकी चाहत को लेने आई हूँ। बिल्कुल वैसे ही होता है। आंखें मसलते हुए आते ही एंजल की नज़र एंजल की नज़र नताशा पर पड़ती, तो वो आंखें मसलते जैसे आंखें खोल के उसे देखती और देखती है चाहत को, जो एक साइड पर खड़ी थी। वो भाग के पहले चाहत के पास जाकर उसे हक करती है, मैं अब तो तय दाने नहीं दूंगी, आपको मेरे ताज आज लेना है। आप पेरेंट्स मीटिंग में आई हो ना? नहीं, मैं पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आई हूँ, बस आपको ये रखना है आज इन्हें। हाँ, आज क्यों? हम तो रोज़ाना अपने 5 रखेंगे। आज मैं इनके साथ इनके रूम में सोऊंगी, इनके साथ किली करूँगी, घूमी करूँगी, हम लोग आइसक्रीम खाने जाएंगे, मैं इनके गोद में सर रख के सोऊंगी और पेंटिंग करूँगी, जो टीचर ने मुझे सिखाई है वो मैं दिखाऊँगी अपनी चाह को। ठीक है, तो आप रख लो अपनी चाह को अपने पास हमेशा के लिए। हमेशा के लिए तो खैर नहीं कह सकती, लेकिन आज कल जितने दिन चाहो आप रख सकती हो। क्यों जितने दिन? क्यों? क्योंकि आप चाहती हो इसलिए, वरना मैं इसे यहाँ छोड़ूंगी थोड़ी। आप बहुत गंदी हो। आप पहली बंदी नहीं हो जो मुझे गंदी कह रही हो। दुनिया के सब लोग मुझे गंदी कहते हैं। आजकल मुझे बहुत से नामों से भी पुकारा जाता है, आपको पता नहीं? किसने पुकारा आपको? कौन से नाम से पुकारा? वो आपके उसका नाक को दबा कर कहती, आओ मेरा नाक दर्द करता है। सॉरी, सॉरी गाइस, दर्द करता है, बट मैंने तो बहुत आराम से प्रेस किया तुम्हारी नाक को, लेकिन दर्द करता है। मेरा छोटा नाक है ना, इसलिए। आपका तो बहुत बड़ा नाक है, मेरी हाथ की उंगली भी उसे छुएगी तो बहुत छोटा लगेगा। आपको इतना दर्द नहीं होगा जितना मुझे वो आपके हाथ से। आपके हाथ है या तोला, दोनों समझ लो।
ओके, यहाँ आओ बेटो, बात करते हैं। नहीं, आप बोलिए। आप आज आप चाह को नहीं लेके जाएंगी ना? चाह को मैंने कहा ना नहीं लेके जाऊंगी। अगर आज आपको रखने रखो, कल रखने रखो, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आप उसे मेरे घर भेज दीजिएगा। दादी दोबारा आएगी उन्हें लेने के लिए। और दादी भी आई है? तो दादी ने कहा था मुझसे कि जब आपके साथ चाह जा रही है तो रात को मेरे साथ आएगी, और मैंने प्रॉमिस कर दिया कि उनके साथ चाह दादी जाएगी। अगर दादी आई तो, वरना नहीं जाएगी। अब दादी आ गई तो दादी के पास से जाने दूंगी, दादी के साथ जाने दूंगी। ठीक है, ले जाइए चाह को। नहीं, दादी को भी मैं बोल देती हूँ आपकी पो आपके साथ आज रहेगी। ठीक है? नहीं, इससे पहले कुछ और कहती नताशा बच्ची से। वहाँ पर एक आवाज़ गूंजती है। वो आवाज़ थी रोहित खन्ना की। मिस नताशा कपूर, शायद आप भूल रहे हैं आपने मेरी बहन से शादी की है, और आपको अपनी ज़िम्मेदारी से इस तरह भागना नहीं चाहिए। वो तो बच्चियों से हम किसी भी तरह समझा लेंगे, लेकिन लगता है आपको इंटरेस्ट नहीं है मेरी बहन को ले जाने में। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर खन्ना, रोहित खन्ना, आपकी बहन को ले जाने का मुझे शौक़ नहीं है, बट हाँ, जिस रिश्ते के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उस रिश्ते के मुताबिक मुझे इसे अपने साथ लेके जाना है, अपने साथ रखना भी। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग अपनी बहन के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं? उसे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, खासकर मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। और मैंने आप सबको पहले ही बता रखा कि मैंने शादी नताशा कपूर ने आपको पहले ही बता रखा कि चाहत से उसने शादी क्यों की। ये तो आपकी प्रॉब्लम है ना, हमारी तो नहीं। जब आपने की हमने मान ली, लेकिन अब आपकी शादी सबके सामने हुई है। उसकी मांग में सिंदूर, उसके गले का मंगलसूत्र यही कह रही है कि आप उसके वाइफ या हस्बैंड जो मानना चाहे अपने आप को मान लीजिए, लेकिन आप हैं। लेकिन वो मेरे साथ शायद रहना नहीं चाहती। ऐसा किसने कहा? क्या उसने आपसे कहा कि वो आपके साथ जाना नहीं चाहती, या उसने ये कहा कि वो इस रिश्ते को आगे निभाना नहीं चाहती? मुझे लगता है कि आपको अपनी बहन से एक बार पूछ लेना चाहिए। अगर उसने ना कह दिया, मतलब आपके साथ जाने से ना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, नताशा कपूर आज तक ऐसी इंसान नहीं है जो किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ बांध के रखे। नताशा कपूर अगर खुद ओपन माइंड है तो सामने वाले को भी ओपन माइंड, ओपन लाइफ, ओपन चीज़ें करने की इजाज़त देती है, और मैं वही करूँगी जो मेरा दिल करता है। अगर आपकी बहन नहीं आना चाहती तो आई डोंट केयर, मुझे कोई इतराज़ नहीं। रखिए अपनी बहन को अपने पास, मुझे कोई इतराज़ नहीं। आपको जोक लगता है शादी में नताशा कपूर? नहीं, अब वहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि इस वक्त एक भाई और एक हस्बैंड, एक भाई बात कर रहा है अपनी बहन के लिए, क्योंकि उसने पता है उसकी बहन ने गलती की। लेकिन अगर आज नताशा कपूर उसकी बहन को यहाँ छोड़ के चली जाएगी तो बात और ज़्यादा बिगड़ेगी, और उसे लगता है उसकी बहन को उससे बात करके उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन अब नताशा कपूर नहीं चाहती। अब नताशा कपूर ये नहीं चाहती, क्योंकि एक इंसान का ईगो भी होता है, और नताशा कपूर में ईगो उसकी नस नस में बसे हुए हैं। अगर उसका ईगो हट हो गया तो किसी में भी हिम्मत नहीं कि उसके ईगो के सामने कुछ कहे। लेकिन अब सामने नताशा कपूर के सामने मिस्टर खन्ना खड़े थे, मिस्टर रोहित खन्ना, एक भाई जो एक वकील की तरह अपनी बहन के बारे में बात कर रहे थे। मैं जब आप लोगों से उस रात मिलने आई थी, मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि मैंने आपकी बहन से शादी क्यों की है। अगर आप उस चीज़ के बारे में कह रहे तो मैं आपके घर में रहकर भी उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरी। बट हुआ है, जब आपको हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले रही है तो अपने साथ रख के ले लीजिए, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर आप जाएंगी तो हमारे साथ, आपके साथ हमारी बहन भी जाएगी। अगर आप, मेरी बहन नहीं जाएगी तो आज रात आप भी नहीं जाएंगे, आप भी आज यहीं पर स्टे कर लीजिए। आप मजाक कर रहे हैं शायद। मैं अपने घर के अलावा कहीं और सो, इम्पॉसिबल। और वैसे भी ये पैलेस मेरी औकात का नहीं है, इस घर में सोना मेरी औकात नहीं है, मेरी शान के खिलाफ है आपके घर में सोना। हाँ, आई नो आप जहाँ सोती हो, जहाँ आप रहती हो, आपको आलीशान घर की आदत है, लेकिन ये छोटा सा भी कुटिया हमारी प्यारी कुटिया है। मतलब ये छोटा सा घर भी हमारे लिए हमारी जान है।
क्योंकि यहाँ पर दुनिया लोग नहीं, यहाँ पर घर फैमिली से बनती है और हम इस फैमिली में बहुत खुश हैं। आपको नहीं लगता आप कुछ गलत बात करें? इससे पहले रोहित कितना कुछ कहते, उसके छोटे भाई खड़े हो जाते हैं। उन्हें ये चीज़ बुरी लगी कि उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पर रहना उनकी, यहाँ रहना यानी कि उनके घर की तौहीन की है। इनके घर को चाहे छोटा है जैसा भी है, लेकिन उनका घर घर है। इस तरह ये तौहीन ना कर सकते कि हम किसी के घर रहने की इसकी औकात नहीं, आपके घर रहने की मेरी औकात नहीं। ये बहुत बड़ी बात होती है ना जो नताशा ने कही, लेकिन उन्हें पता है कि नताशा क्यों कह रही है और किस वे में कह रही है। उन सबको पता है कि नताशा किस वे में कह रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, खामोश होती है, बिल्कुल खामोश, सिर्फ देख रहे हैं तमाशा। उन्हें तमाशा देखना चाहिए और वो तमाशा देख रहे थे। तो थोड़ी देर बाद फिर से कहते हैं, रोहित खन्ना अपने छोटे भाई को आंखों से इशारा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी बॉस क्या करना चाहती है। वो जानबूझ के ऐसी हरकतें बातें कर रही है कि वो उसकी बहन को रख ले, लेकिन नहीं, वो जानते हैं। चाहत, तुम्हारा खाना हो गया? जी भैया हो गया, ठीक है, तो जाओ फ्रेश हो जाओ, नताशा के साथ अभी तुम्हें निकलना है, रात के 10 बज रहे हैं। लेकिन अगर वो मैंने क्या कहा वो करो, तुम नताशा की बीवी हो और नताशा तुम्हें इस तरह बिना किसी रीज़न के इस घर में नहीं छोड़ सकते। और रही बात मेरी प्यारी सी गुड़िया की, वो अपनी बेटी की तरफ झुक के कहते हैं, आपको अच्छा लगेगा आपकी पुप्पो उदास होकर इस घर में रहे? नहीं, तो आपकी पुप्पो इनके साथ खुश रहती है, क्या आप इनके साथ जाने नहीं दोगे? पक्का इनके साथ खुश रहती है? पक्का, ठीक है, जाए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझसे मिलने लाते रहें, बस इतना कहना है मुझे। और क्यों? हम खुद आपको रोज़ उनसे मिलने के लिए भेजेंगे। अगर मैं नहीं लेके गया, आपके चाचू लेके जाएंगे, चाचू नहीं तो आपकी मम्मा लेके जाएगी, लेकिन आपको चाहत से मिलने से कोई नहीं रोकेगा। आई प्रॉमिस बाबा। थैंक यू पापा। ओके, अब जाओ रूम में आराम करो। और नौकर को इशारा करके उसे भेज देती बच्ची को, ताकि यहाँ का माहौल पर, यहाँ की बातों का उस पर असर ना पड़े। तब नताशा कपूर कुछ कहने ही वाली होती, दादी कहती, ठीक कह रही है ये। नताशा दादी की तरफ देखती है, जाहिर सी बात है तुम इससे शादी कर चुके हो, जैसे भी तुम दोनों ने शादी की तो है, फ़िलहाल पहले तुमने अकेले की थी सिर्फ इनके सामने, अब तुम पूरे ख़ानदान। और तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए नताशा कपूर कि मैं अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के नाम को उछालना पसंद नहीं करती। लोगों के मुंह में ये बात नहीं आनी चाहिए कि नताशा कपूर ने एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक लड़की से शादी की, वो भी इतने धूमधाम से की, समझी? और ये तुम्हारी बीवी है चाहत, अगर तुम इसे अपने साथ घर लेके नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम लोग, लेट हो गया। ये कहकर वो बाहर निकलती है गाड़ी की तरफ। वो गाड़ी लेकर स्पीड में चली जाती है कहीं पर, बिना किसी को कुछ कहे, बिना किसी से कुछ बात किए चली जाती है बाहर। तब सब चाहत की तरफ देखते हैं, चाहत का सर झुका हुआ, तो उसका भाई आके उसके सामने खड़ा होता है। तुम पता है ये किस तरह की लड़की है? कोई नहीं जानता इसे। भूल भुलैया देखा है ना तुमने, जब हम घूमने जाते कहीं भूल भुलैया में फंस जाते हैं, हमें रास्ता नहीं मिलता, वो एक भूल भुलैया है। उसने खुद को एक भूल भुलैया बना के रखा है। जितने भी कोशिश करो उसके इर्द गिर्द घूमने की, तुम्हें कंफ्यूज करके रख देगी। अभी जो उसने कहा ना कि इसे यहाँ रहने की, अब उसकी औकात नहीं इस घर में रहने की, उसने जानबूझ के कहा है। चाहे तो अपनी दादी से पूछ लो, चाहे उनकी दादी से पूछ लो नताशा की, कि उन्होंने जानबूझ के ये बात कही ताकि तुम यहाँ रह सको। और तुम्हें इतना बता दूँ, जिस तरह से तुम्हारी शादी हुई उसने सारी चीज़ें हमें बताई। जो पहली गलती तुमने उसके थप्पड़ मार के की, ये भी तक हमें बताया था। और प्लस उसने तुमसे को टॉर्चर करके पापा के यहाँ पर रेड भी उसने लगाया था। ये सारी चीज़ें नताशा ने एक रात आकर हमें बचाकर ये सारी बातें कही। बचाकर, इसमें ज़्यादा मत सोचो किस वजह से बचाकर, लेकिन उसने सारी बातें हमारे सामने रखी थी और ये तक कहा था कि हम चाहे तुम्हें अपने साथ लेकर यहाँ आ सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। नताशा कपूर नहीं रोकेगी, लेकिन नहीं, तुम उसके साथ सेफ हो। सुना तुमने चाहत, मैं बतौर भाई, तुम्हारा बड़ा भैया, इस घर का सबसे बड़ा बेटा कह रहा हूँ, नताशा कपूर के साथ तुम सेफ हो, हमारे साथ नहीं।
हर बार हम तुम्हें हर चीज़ से बचाते हैं, आज तुम्हें वो सच भी बताना चाहते हैं। नहीं, उसकी माँ मुझसे रोकती है। तब मिस्टर खन्ना कहते नहीं, आज इसे बचाने दो, मुझे सब पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पता था, लगा था कि तुम्हें सब पता है, लेकिन तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम्हारी जान के पीछे कौन खड़ा है, तुम्हारी जान लेने के पीछे कौन पड़ा है। जी मुझे ये भी पता है, तो फिर भी तुम ये सब कर रही हो। और अभी जो तुमने कहा वो बहुत गंदा लफ्ज़ था बेटा, ये बात नहीं कहनी चाहिए थी आपको। चाहत सॉरी भैया, आई एम रियली सॉरी। मैं उनसे माफ़ी, वो माफ़ करे या ना करे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आ चुका है। उसके गुस्से को किस लेवल तक जाना है, आई होप आज के दिन इस वक्त उसके सामने ऐसा कोई बंदा ना है जिससे वो उसे पंगा ले। ओके अब तुम जाओ, ये कहकर अपनी बहन के सर पर हाथ फेरती है और मोम डैड से कहती है इसे जाने की इजाज़त दीजिए। तो उसकी मोम डैड बातेगी और रोकना तो चाहते, लेकिन उसके बेटे ने गलत भी नहीं कहा। अगर अभी उससे रोक दिया तो हालात बात और ज़्यादा बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता बेटा आपने नताशा से क्या कहा, लेकिन नताशा तुमसे बहुत प्यार करती है। चाहत हैरान, इसके मोम डैड क्या कह रहे। वो तुमसे तब से प्यार करती जब तुम पैदा हुई थी, उसकी गोद में आई थी पहली दफ़ा, मुझसे पहले, तुम्हारी मोम से पहले। अगर नर्स ने तुम्हें किसी को सौंपा था वो नताशा थी, नताशा को तुम्हें सौंपा था उसने। जब तुम पैदा हुई थी तुम्हारी कंडीशन क्या थी, सब एवरीथिंग। कुछ चीज़ें हैं जो अब तक तुमसे पर्दा है, वो बहुत जल्द खुलेंगी भी। अगर वो मुझसे प्यार करती है तो फिर वो मुझसे इस तरह रूड की बात करती है, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई। अब दादी उस बात को आगे बढ़ाती है। उसकी याददाश्त चली गई, उसकी मोम के एक्सीडेंट के साथ साथ उसका भी बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ। वो बच गई, हमारे लिए यही बहुत था। तुम्हें पता है दोनों की कंडीशन ख़राब, मेरी बहू की, मेरी पोती की, प्लस जॉन के फादर की। जॉन सर झुका के खड़ा हो जाता है, उसके पापा की भी उस कार के अंदर एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। लेकिन आज तक इस लड़के ने ये नहीं कहा कि उसके डैड के मरने की वजह हम है, या मेरी बहू है, या नताशा कपूर की मोम, क्योंकि वो एक नॉर्मल गार्ड था। जब इसके पापा हमारी लाइफ में आए, एक नॉर्मल गार्ड, नताशा की माँ ने उसे अपना भाई बनाकर उसे अपनी सारी जिम्मेदारी उस भाई पर सौंप दी। सही गलत कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी। उससे पावर ऑफ अब बेटरनी दे दी, नताशा को संभालने की जिम्मेदारी तक दे दी। फिर उस बंदे ने अपने बच्चों को इतना पढ़ाया, इतना अच्छी मुस्तकबिल देकर, फिर भी मुझसे कहा कि अगर हिफाजत करना है तो उसकी बेटी का करो, मतलब नताशा का। वो दोनों भाई इंजीनियर हैं, बट वो दोनों ही नताशा की सेफ्टी की जिम्मेदारी रखते हैं। अब तो तुम उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, लेकिन नताशा अब उन कुछ से हटाकर तुम्हारी हिफाजत के लिए जिन्हें लगा दिया है। जॉन को 24 घंटे तुम पर तुम्हारी हिफाजत करने के लिए गया। तुम्हें सब पता है, ये तो हम भी जान चुके हैं कि तुम्हें ये पता है कि तुम्हें मारने वाला कौन है। हाँ मुझे पता है, और मुझे शायद नताशा की मोम ने कहा है। तो तुमने मेरे रूम में वो तस्वीर देख ली? जी, जब आपने कहा था रूम से मैं आपके लिए वो आपका चश्मा लाऊं, तब मैंने देखी थी, और जब तस्वीर देखकर मुझे वो सारी बातें याद आ गई। दैट्स गुड। लेकिन आप लोगों को ये नहीं लगता कि आप सब लोग मेरी जान बचाने के चक्कर में आप लोग अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? पता है बेटा, बट क्या कर सकते हैं, तुम हमारी पोती की खुशी हो। उसे याद नहीं है तो क्या हुआ, हम सबको तो याद है ना। उसकी माँ से किया हुआ वादा, उसकी माँ ने जो अपनी बेटी से किया था वादा, और वो वादा जो मैंने अपनी बहू से किया था, और वो वादा जो तुम्हारे मोम डैड ने नताशा की मोम से किया था। लेकिन मैं वो वक्त दो खुद को भी, उसे भी, उसे वक्त दो कि वो तुम तक ठीक से खुल के दिखाए, और खुद को वक्त ये दो कि तुम क्या चाहती हो। फैसला तब भी तुम्हारा ही रहेगा, चाहे मेरी पोती तुम्हें पसंद करती है या नहीं करती। आगे जाकर उसे याद आए या ना आए वो पुरानी बातें, लेकिन आखिरी फैसला तुम्हारा रहेगा। क्योंकि मेरी बहू ने ये भी कहा था हमसे कि अगर तुम चाहो
तुम चाहो तो नताशा के साथ रह सकती हो। अगर तुम कहती है कि तुम्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम्हें लड़कियाँ पसंद नहीं, खास करके नताशा पसंद नहीं है, तो आराम से तुम उसके साथ अलग हो सकती हो। उस पर उनकी बेटी भी नहीं रोकेगी तुम्हें। ये वादा लिया था उसने मुझसे, और नताशा तक ये बात भी एक दिन पहुंचा दूंगी मैं, जब उसे याद आएगा तो। अगर याद ना आए तब भी ठीक है। इससे आसानी होगी, इस चीज़ की आसानी होगी कि मेरी पोती को तकलीफ़ नहीं होगी तुमसे अलग होने में। ठीक है, अब चले घर। लेकिन वो कहीं वो पता है वो कहाँ गया होगा। फ़िलहाल तो हम नताशा पैलेस तुम्हें छोड़ेंगे, क्योंकि उसने कहा था वो नताशा पैलेस में आज रात गुजारेगी। पूजा, चाहत को लेके चलो। जी दादी। पूजा भी कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से आती है दादी को और सबसे मिलकर चाहत को कहती चले। चाहत उनकी तरफ देखती है, प्लस सबकी तरफ। जो उनकी दोस्त डॉक्टर थी वो पहले निकल चुकी थी, उसके पीछे जॉन और नताशा भी निकल चुके थे। उनके पीछे शिल्पा और जॉन भी निकले थे नताशा को देखने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि नताशा इस वक्त गुस्से में गई है। और वाकई दादी ने जो कहा वो सही है। अगर गलती से भी कोई उसका दुश्मन प्लस कोई ऐसे कोई राह चलते हुए उसके साथ टकराया या उससे बदतमीज़ी की, उसका अंजाम आज के दिन बुरा होगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जॉन पहले निकल जाता है। तब चाहत के साथ चाहत के साथ पूजा प्लस टीना एक साथ जाते हैं। पूजा कुछ कहती नहीं, तब चाह कहती है आपको कुछ नहीं कहना है? मुझे कुछ कहना नहीं है, तुम्हें कुछ दिखाना है। ये कहकर वो गाड़ी को फास्ट लेकर उस क्लब के सामने रुकती है जहाँ पर चाहत की कार खड़ी थी। पता था ये बंदी यही मिलेगी। हाँ, तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, चलो चलो आओ। तो वहाँ का वेटर से देखकर नताशा आ गई है। जी अभी गुस्से में है। किसका नाम बिल पिटा? पिटा? मेरा मतलब किसके नाम का बिल पटा हो? पाड़ा? तेरी तुम्हें इस वक्त मेरा दिमाग भी ख़राब है। तुम्हारी अजीब हरकतों का, अजीब बातों का जवाब मैं नहीं दे सकती। ओ, एक लड़का एक लड़की को तंग कर रहा था, छेड़ रहा था, ये समझ लीजिए। तो क्या हुआ? वो हो गया, देख लीजिए। उप्स, इसके नाक और कान से खून आ रहे हैं। इतना ज़ोर से मारा, सिर्फ एक पंच। बाप रे बाप। अब उस लड़की उसको चेक क्यों करी? क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था इसलिए। तो नताशा ने उसे कुछ नहीं कहा ना, सिर्फ इतना कहा जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो तुम उसे इस तरह क्यों कर रही थी? अब संभालो अपने बॉयफ्रेंड को। ये कहकर अंदर चल की बॉस। चलो स्टार्ट हो गई उसकी हरकतें। अब पता नहीं क्या क्या। अभी तक कितने पैक पिए? अभी तक कुछ नहीं पिए, बस बार के सामने बैठी है। ठीक है चलो आओ। ये कहकर वो लोग अंदर आते हैं। सामने से बिल्कुल नज़ारा बाहर का दिखता है। उस क्लब में हाल फिलहाल इतना रश नहीं था। नॉर्मल लोग थे जो अपने अपने धुन में, कुछ लोग डांस फ्लोर पर थे, कुछ लोग टेबलों पर एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग कुछ अपने किसेस वगैरह कर रहे थे। भाई क्लब है, रात है, तो वहाँ पर तो ये सब चीज़ हो रही थी। चाह जब उन तरफ देखती जहाँ किसेस हो रहे थे तो कहती ये ओह, अपनी कैसे ठीक रखो। पूजा कहती है फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लब है, यहाँ पर ऐसी सारी चीज़ें तुम्हें देखने को मिलती है। आजकल हर जगह तरक्की हो चुकी है, तो टेंशन ना ले। ये कहकर आगे जाने लगती। तब वहाँ एक टेबल पर रुकते, कहते यही रुको। सामने देखो तुम्हारी बीवी है जो गुस्से में अपनी उंगली को टेबल पर मार रही है। जिस तरह मारते एक उंगली को, इस तरह आवाज़ आती है, इस तरह की कर रही थी उंगली के साथ। और वेटर उसके सामने खड़ा है। उसकी तो गला सूख चुका है, क्योंकि जिस कंडीशन में नताशा कपूर बैठी थी उससे तो सबके गले सूख चुके। वहाँ पर जितने लोग काम करते हैं प्लस वहाँ का मैनेजर भी, जो नताशा को देखकर पहले खुश था, लेकिन अभी जब नताशा का मुंह देखा तो कुछ ना कहकर एक साइड पे खड़ा हो गया। और वेटर को कहता है कुछ मत बोल, सिर्फ इंतज़ार करके वो कुछ बोलेगी। तब नताशा कहती है माय ड्रिंक। यस बॉस। ये कहकर वो ड्रिंक बनाने लगता है उसके लिए, और इस बात का ख्याल रखता है कि उसके ड्रिंक में कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आज के दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी को मरना नहीं था आज के दिन नताशा के हाथों। तो ड्रिंक उसके सामने रखती है और वो एक इशारे से पूछती है। तो एक बॉक्स, सिगरेट का बॉक्स उसके सामने रख दी, क्योंकि
नताशा चाहत के घर में बैठकर उसने पूरा एक पैकेट सिगरेट का ख़त्म कर दिया था। अब उसे के पास सिगरेट ख़त्म, तो उसने अपने वेटर के सामने इशारा किया। वेटर ने वो बॉक्स रख दी उसके सामने। अब अब नताशा ने एक सिगरेट निकाल कर अपने मुंह में रखा और लाइटर से जलाकर स्मोकिंग करनी स्टार्ट कर दी। यानी कि उसको मुंह में रखकर उससे निकाल कर उसका धुआं आराम से छोड़ने लगी। ऐसा करते करते उसने तकरीबन 3 सिगरेट जला के निकाल दिए उसके कश। अब उसकी तरफ चेहरे के पास सिर्फ धुएं थे और कुछ नहीं। बिना रुके अगर कोई स्मोकिंग करेगा तो चारों तरफ धुएं ही धुएं होंगे, क्योंकि एक सिगरेट ख़त्म होता नहीं, दूसरा वेटर पहले से जला के उसके सामने रख देता था। इसी तरह करते करते उसके 5 सिगरेट प्लस 5 ड्रिंक के गिलास हो चुके थे। तब चाहत कहती, ये तो इतना पी रही है, जो तुम हरकत कर चुके उसके बाद ये तो बनता है मेरी जान। पूजा कहती है। टीना उसे घूरती है। टीना अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं, चाहत को घूरती है, क्योंकि वाकई उसकी वजह से इस वक्त नताशा वो चीज़ें कर रही जो उसने की नहीं थी। जितनी दफ़ा नताशा ने चाहत से कहा, तुम जब से मेरी लाइफ में आई, तुमसे मेरी शादी जब से हुई, मैंने सिवाय स्मोकिंग के प्लस उस फार्म हाउस के ड्रिंक पे अभी तक शराब को हाथ नहीं लगा। लेकिन अब वो जिस तरह शराब पी रही थी, जैसे कि एक पानी ना पीते हम लोग, बार बार प्यास लगती, बार बार पानी पीते, और शराब को पानी समझ के पी रही थी। इस तरह से नताशा शराब पी रही थी। लेकिन अब भी वो कंट्रोल में थी, खुद पे कंट्रोल था उसका। बंदी में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, उसे खुद पर कंट्रोल करना आता है और कर रही थी। लेकिन ये कंट्रोल उसका कब तक रहेगा ये उसे खुद को भी नहीं पता। तब वहाँ पर एक लड़की आती, उसके कंधे पर हाथ रखती, कहती, हे स्वीट हार्ट, क्या बात है, आज अकेली, तुम्हें आज कोई मिला नहीं रात गुजारने के लिए? तो पूजा कहती, देख लो। क्या नताशा ने उस लड़की को इशारा किया कि उसके पास आए, उसके कंधे पर हाथ रखे, प्लस उसे ये कह के मेरे साथ रात गुजारो। लड़की खुद आ गई ना। नताशा सिर्फ इतना कहती, स्टे अवे फ्रॉम मी, मुझसे दूर रहो। ओ कम ऑन हनी, सुना है तुम रात को लड़कियां बदलती हो, तो आज ये मौका मुझे दे दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगी आज की रात के लिए। फिर चाहे तो फिर इतना यकीन से कह सकती हूँ, आज रात अगर हमने एक साथ गुजारा ना, तो ऐसी कई रातें तुम मेरे साथ गुजारने के लिए तैयार हो जाओगी। बस मेरी एक शर्त है। उसकी तरफ नज़र उठा के देखती नताशा, हम यहाँ नहीं, कहीं और रात स्पेंड करेंगे, उस जोश के साथ, उस फैशन के साथ। अगर तुम चाहो तो चले, और बहुत स्पेशल रात बना दूंगी मैं तुम्हारा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट लाइक हर, मुझे पसंद नहीं है। सेकेंडली, अपना हाथ मेरे कंधे से हटाओ। उसके ले जा, उसका जो आवाज़ थी उसमें कड़कपन थी कि सामने वाला डर जाए, तो डर के मारे वो लड़की जल्दी अपना हाथ नीचे कर देती। फिर भी वो कहते हिम्मत नहीं हारती, सामने फिर से कहती है, ओ कम ऑन नताशा कपूर को कौन नहीं जानता, बिजनेस की सबसे पावरफुल बिजनेस की दुनिया की सबसे पावरफुल लड़की, जो लोगों को अपनी उंगली अपने इशारों पर नचाती है, जो सही को सही, गलत को गलत कहती है। तुम्हारे बारे में बहुत सुना, तुम्हारी तारीफ बहुत सुनी, तुम्हारे बारे में पढ़ा भी, रिसर्च भी किया, बट तुमसे रात गुजारने की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारनी है, तुमसे पैशनेट इंटीमेट होना है, सेक्स करना है मुझे तुम्हारे साथ। क्या तुम मेरे साथ सेक्स करोगे? गेट लॉस्ट। वो फिर से एक गिलास लेकर पीने लगती। तब उस लड़की के चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसकी तरफ झुक के कहती, प्लीज़ मेरी सिस्टर की जान खतरे में, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल के वहाँ उनके हवाले नहीं किया तो वो मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। उसकी एज 60 है, वो 16 साल की बच्ची है, इन चीज़ों के दूर है। मैं ये काम करती हूँ क्योंकि मैं एक काल गल हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो इंसान आया था मेरे पास पैसे देकर, तब मैंने मना किया आपका नाम सुनकर, क्योंकि मुझे आपके बारे में सब पता है और मैं आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ, ये नहीं है। लेकिन उसी वक्त मेरी बहन अपने कोचिंग से मुझे लेने के लिए आ गई थी, क्योंकि वो
हम एक साथ जाते हैं। आसपास ही हमारा उसका कोचिंग था और मेरा क्लब है जहाँ मैं काम करती हूँ। मेरी बहन को नहीं पता कि मैं क्लब में काम करती हूँ। उसके ख्याल से मैं वो उसी एरिया के आसपास एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। नताशा सिर्फ उसकी बात सुन रही थी, लेकिन स्मोकिंग उसकी अब भी जारी थी। अगर अभी मैं आपको उनके हवाले नहीं किए तो मेरी बहन के साथ कुछ भी कर सकते। अगर आप चाहे मैं आपके पैर भी पड़ती हूँ। 1 मिनट में मैं तस्वीर दिखाती हूँ अपनी बहन की आपको। ये कहकर उसे तस्वीर दिखाती है। नताशा कपूर जब उस लड़की की तस्वीर देखती कहती है ठीक है चलो। ये कहकर नताशा उसके साथ चलने लगती है। वो नहीं सोचती क्या वो कुछ और भी कह सकती थी, कुछ और भी कर सकती थी, लेकिन वो उस लड़की के साथ जा रही थी। तब पूजा आके उसके सामने करती है, ये कहाँ जा रही हो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ बात छोड़, तू कहाँ जा रही है ये बता। एक काम है, आ रही हूँ। नहीं तू अब नहीं जा सकती, इस कंडीशन में तो बिल्कुल नहीं। तू नशे में, तूने नशा किया, अच्छा खासा नशा किया, तू इस वक्त नहीं जा सकती। जाना ज़रूरी है। अगर अभी तुमने मुझे रोका ना तो मैं तुम्हें पंच मारने से भी अपने आप को नहीं रोकूंगी। इसलिए तो तुम्हें रोक रही हूँ कि तुम अपने दोस्त को भी मारने के लिए तैयार हो, बट इस वक्त नहीं। पूजा स्टे अवे फ्रॉम मी। अभी और इस वक्त अपना मुंह बंद रख के एक साइड पे खड़ी हो जा। अगर अभी जो तुमने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। स्टे अवे फ्रॉम मी राइट नाउ। ये कहकर वो उस लड़की का हाथ पकड़ के आगे निकल जाती है। तब वो लड़की उसकी गाड़ी में बिठाती है, उसे लेके निकल जाती है। नताशा बिना रुके बिना कुछ चीज़ सेफ्टी लिए और उस लड़की के साथ उस सफ़र पे निकल जाती है जहाँ उसे अकेला तो खैर जाना नहीं था। तब पूजा भी उसके पीछे निकलती है क्योंकि उसे पता है जिस कंडीशन में नताशा है वो कुछ भी हो सकता है, उसके साथ भी और उन लोगों के साथ भी कुछ भी हो सकता है। तो वो निकलने ही वाली थी। तब चाहत उसकी कार में बैठती है, उसके साथ पूजा भी। हम भी चलेंगे, तुम दोनों का दिमाग ख़राब है। उस लड़की ने उसे क्या कहा ये नहीं पता, उस लड़की ने उसे क्या दिखाई ये नहीं पता। वो उस लड़की के साथ चलेगी और तुम लोग चाहते हो मैं तुम दोनों को अपने साथ लेके जाऊँ। ये जॉन कहाँ मर गया? वो बात भी कर रही थी, जॉन को कॉल भी लगा रही थी। तब जॉन फ़ोन उठाता है, वो कहता है हाँ बोलो। एक लड़की आई थी क्लब में, उसने नताशा के साथ क्या बात है कि ये नहीं सुना हमने, लेकिन जो बातें शुरू की थी वो ज़रा ऊंची आवाज़ में की थी जो हम लोगों ने सुना था। लेकिन अभी जो थोड़ी देर पहले उनकी बात हुई थी हम में से किसी ने नहीं सुना, ना मैंने, ना प्लस चाहत ने, ना टीना ने। तुम उन्हें लेकर क्लब में गए, तुम उन्हें लेकर क्लब क्यों गए थे? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ चीज़ को दिखाना था चाहत को, इसलिए मैं इसे क्लब लेके आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इस वक्त वो लड़की के साथ कहाँ गई है। तुम मेरी बात सुन रहे हो जो? हाय अलर्ट। व्हाट? हाय अलर्ट, ये मैसेज दे दो सबको, ठीक है? मैं देती हूँ। और तुम उसके कहाँ उसके पीछा कर रही हो? पागल हो गई हो? अकेले जाने के बजाय तुम 2 बच्ची अपने साथ लेके जा रहे हो। तुम्हारा दिमाग ख़राब है पूजा। मुझे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नताशा की फ़िक्र है, मुझे किसी और चीज़ की फ़िक्र नहीं है। चाहे इसके लिए मेरी जान चली जाए, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड की जान चली जाए, चाहे मेरी नताशा की बीवी की जान चली जाए, बट मुझे मेरी दोस्त की ज़रूरत है। अगर उसे मेरी ज़रूरत है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और मैंने एक अजीज मैंने रिलैक्स रहो पूजा, रिलैक्स। तुम जब हाइपर होती हो, जब तुम बहुत ज़्यादा तुम्हें बातें समझ में नहीं आती तुम्हें क्या कहना चाहिए, मैं समझ गई तुम्हारी बात को, बट मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ तुम उन्हें लेके अपने साथ मत जाओ। किसी सेफ जगह पर उन्हें रोको, उनके पास किसी को छोड़ो तो अकेले चली जाओ। मुझे अकेले चली जाओ, बट उन दोनों में से किसी को, दोनों ने ज़िद रखी है, पकड़ के रखी है, वो मेरे साथ जाएंगी। अगर वो जाना चाहती तो ठीक है, एज ए विश, लेकिन इन दोनों को कुछ नहीं होगा, ये जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? संभाल के, पता नहीं वो लड़की कौन है, ठीक है? संभाल के, पता नहीं वो लड़की कौन है, क्या कहकर उसे लेके चली गई। तब वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर नताशा की गाड़ी थी। ओह शिट, यहाँ पे कहाँ हो तुम? किस एरिया में पहुँची हो? मैं तुमसे पूछ रही कहाँ हो तुम, किस एरिया में? जंगल है, सारी तरफ झाड़ियाँ हैं और गाड़ी एक साइड पे खड़ी है। अब वो सब कहाँ है मुझे नहीं पता, संभाल के हैं हमारे, ठीक है? ये कह के वो आगे बढ़ती है। पूजा ने अपनी गाड़ी को बहुत स्लो रखा था कि उन्हें पता ना चले उनको कोई फॉलो कर रहा है। प्लस वो जंगल की तरफ बढ़ते हैं और पूजा तो उन्हें लेकिन नहीं जाना चाहती, लेकिन वो लोग भी जाना चाहते थे।
नताशा, सॉरी, आपको ये बता दूं, निकलने से पहले चाहत ने कहा तो ड्रेस चेंज करें, इसलिए उन्होंने कैजुअल कपड़े पहने थे, यानी कि थोड़े नॉर्मल कपड़े जो पहनना चाहती थी वो पहने। शर्ट एंड ट्राउज़र दोनों ने अपनी साड़ियाँ घर में निकाल ली थी, अब नॉर्मल कपड़ों में थी और आराम से वो जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। जहाँ नताशा ने गाड़ी रोकी थी वो अंदर गई थी। तब वो एक जगह पर रुकते क्योंकि जंगल का बीचों बीच बिल्कुल खुला मैदान, उस खुले मैदान में चारों तरफ गाड़ियाँ बिल्कुल घेरे रखी थी नताशा कपूर को उस लड़की के साथ। वो लड़की अब भी नताशा कपूर के साथ खड़ी थी और नताशा ने उसके हाथ को पकड़ा था। नताशा सिर्फ इतना कहती है, बुज़दिल इंसान, मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुद का सहारा लेना चाहिए? लड़कियों का सहारा लेकर मुझ तक पहुंचने की तुम्हारी औकात है, बहुत गंदी काम है। तुम ऐसे मर्द हो जो औरत के पीछे से वार करता है। बाहर निकल, आज तो फेस टू फेस बात करने के लिए दिल कर रहा है। तेरी खुशकिस्मती कि तेरी बेटी ने मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। तेरी बदकिस्मती कहूँ या खुशकिस्मती कहूँ कि थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग का पारा आसमान तक था, लेकिन अब मेरा पारा उससे ज़्यादा भी आसमान पर है। तुम्हारी खुशकिस्मती कहूँ या तुम्हारी बदकिस्मती कि तुम्हारी बेटी ने मेरा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। जब तुम्हारी बेटी सुनती चाहत पूजा और टीना की तरफ देखती है तो वो इंसान गाड़ी से बाहर निकलता है। हो तो तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें इस लड़की के ज़रिए यहाँ लाऊंगा। तुमसे उम्मीद भी क्या रख सकता हूँ मिस्टर कंडर, माइंड यूर लैंग्वेज। तेरे पास ये स्पेलिंग बता दे, मैं ले लूँगी लैंग्वेज, ठीक है? लेकिन इस लड़की की बहन को छोड़ो। लगता है तुम इसके बहकाव में आके यहाँ फंस गए हो। जहाँ तक तुम्हारे बारे में पता था, नताशा कपूर फीलिंग वाली नहीं है, उसके लिए फीलिंग कोई कदर नहीं रखती, मायने नहीं रखती। तो कैसे सोच लिया कि इस लड़की की बहन को मैंने पकड़ रखा है और तुम इसे बचाने आ गए? कैसे? तुम मुझ तक पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम तक पहुंचने के लिए क्या कर सकती हूँ तुम नहीं जानते। मुझे तुम तक पहुंचने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। इसकी बहन को छोड़ो और इन्हें जाने दो। लड़ाई अब तेरे और मेरे बीच में थी तो होने दो। आई एम इम्प्रेस्ड। जितना तुम्हारे बारे में सुना, जितना देखा, अच्छा लगा। मेरे बारे में सुना, देखा, तुम्हें पता है तुम्हें पीछे करते करते कौन ही आया है? ये कहकर उन तीनों को पकड़ के सामने लाते हैं। जब चाहत, पूजा प्लस टीना को नताशा देखती है, वो कहती है, हाँ, मेरी दोस्त है ही बेवकूफ़, वो अक्सर बेवकूफ़ी करती है, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए, लो। अगर मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर को कुछ भी हुआ ना तो याद रख कंडरवल, यही ज़मीन पर जिंदा गाड़ दूंगी तुझे, इतना याद रख। तब वो पूजा की तरफ आके कहती है, मरना था अकेले आके मरती, इन गधियों को क्यों लेके आकर मरने के लिए? एक्सक्यूज़ मी, जस्ट शट अप। तुम तो कुछ मत बोलो मिस खन्ना, जस्ट शट अप। अपना मुंह बंद रखो, इस वक्त बिल्कुल कुछ मत बोलना, इससे पहले मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकूं। ये कह के जिस बंदे ने चाहत का हाथ पकड़ के रखा था उसका हाथ मरोड़ के उसके हाथ की हड्डी तोड़ देती है। वो ऐसे झटके में करती है, वहाँ सब शॉक्ड, किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। लेकिन नताशा ने घूम कर उसके हाथ को मरोड़ा, पीछे लेकर उसकी हाथ की पूरे मेन जगह से उसके हाथ को तोड़ के उसके सामने करते हुए कहा, छूना गलते। तो वो तड़प के मारे, दर्द के मारे नीचे गिर गया, वो बंदा बिल्कुल नीचे गिर गया। तब पूजा कहती, कहा था मत करो आज के दिन इसके साथ कोई पंगा, अब देखो
अब पता नहीं यहाँ पर कितने लोगों की हड्डियाँ टूटेंगी, सलामत पता नहीं कौन घर जाएगा। ये कंडरवाल तू तो गया। अब वो ज़ोर से बोलता है, अंकल कंडरवाल तू तो कंडर हो जाएगा आज के दिन। आज के दिन तुम्हारे नसीब बिल्कुल ख़राब है। आज के दिन तुम्हें अपनी बेटी के सामने नहीं आना चाहिए था, प्लस आज के दिन तुम्हें इस राक्षस के सामने नहीं आना चाहिए था। तुमने इसकी राक्षस वाले रूप को जगा दिया। तुम्हें नहीं पता कि ये कौन है, ये राक्षसों की माँ है, माँ। ये कहकर एक साइड पे खड़ी हो जाती और कहती पूजा सॉरी तो वो कहती है टीना इस साइड में आ जाओ, चाहत तुम भी इस साइड में आ जाओ, अब हम यहाँ बैठ के आराम से देखेंगे। वहाँ पर 3 चेयर रखे थे, उन गुंडों ने उन्हें पकड़ कर उस चेयर के सामने आके खड़े थे। तब वो आदमी जो गिर के अपने हाथ को पकड़ कर उसका पूरा बाजू उसने निकाल दिया, पूरा बाजू उसको पकड़ के वो चिल्ला रहा है, दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तब उससे एक आदमी आगे बढ़ता है तो उसके हाथ नहीं उसका गला मरोड़ देती है नताशा एक झटके से। सोचना भी मत। अब तुम सबसे कहती हो, जहाँ पर जितने भी कुत्ते कमीने पालतू जानवर खड़े हैं उन सब से कह रही हूँ, अगर अपनी जान की अपने जिस्म की हड्डियों की हिफाजत चाहते हो ना तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज के दिन में तो किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और नशा इतना किया कि नशा सर चढ़ चुका है। अब इस सर चढ़े हुए नशे को तुम तक कैसे निकालिए तुम लोग सोचो। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा है। ये कहकर एक लकड़ी लेकर उस इंसान को मारती है जिसने चाहत के दूसरा हाथ पकड़ा था। उससे इतना मारती उस डंडे से, वो डंडा टूट जाता है लेकिन उससे रुकना नहीं होता। वो अपने लातों से उस इंसान को मारती है। मेरी बीबी से दूर रहना, गलती से उसे छूने की गलती जो की ने तूने, उसके लिए तुझे तो जिंदा छोड़ने का हक नहीं है। ये कहकर उसे मारने लगती। तब वहाँ से 3-5 लोग एक साथ आते उसे मारने के लिए। तब वो सिर्फ इतना कहती है, पीठ पे मार करने वाले मुझे पसंद नहीं है, सामने आके मारो तो मानो, मर्द हो तो मर्दानगी बन के दिखाओ, औरत से लड़ रहे हो तो सामने आके लड़के दिखाओ। ये कहकर वो फिर से घूमती है और घूम कर एक पंच उसके सीने पे मारती है। जो इंसान उसे पीछे से मारने वाला था सीधा उसके दिल के पास, और उसके दिल की धड़कन को वो एक मुट्ठी काफ़ी थी उसे बढ़ाने के लिए। वो तड़प के नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। तब वहाँ सब डर जाते हैं। जिस तरह नताशा कपूर गुस्से में बिना सोचे समझे वहाँ मार रही जहाँ इंसान की जान जा सकती है, और वहाँ इससे को डैमेज कर रही जहाँ से उसकी पूरी लाइफ बिस्तर पे हो सकती है। सब एक कदम पीछे हटते हैं नताशा से। नताशा सिर्फ इतना कहती है, अभी और इसी वक्त इस लड़की की बहन को इसे दो। तब वहाँ से एक बच्ची 16 साल की लड़की भागती हुई आती है अपनी दी के पास। दी को कहती है, दी क्या हुआ, दी कौन है ये लोग, दी। तब से उसे भी इतना कहती है, अपनी बहन को लेकर वहाँ एक साइड पे बैठ जाओ जहाँ ये लोग बैठे हैं फिल्म देखने के लिए, तुम भी आराम से बैठो, और इसके बाद तुम्हें कहाँ भेजना ये मैं देखूँगी। ये कहकर नताशा कपूर एक साइड पे खड़ी हो जाती। इससे पहले नताशा आगे बढ़ती, वहाँ से पीछे से एक इंसान एक लकड़ी लाता है और उसे पीछे से नताशा की पीठ पे मारता है, जिससे नताशा गिरने ही वाली थी लेकिन वो संभल जाती है, खुद को अपने पैरों की बैलेंस को सही करके खड़ी हो जाती है। गिरती नहीं है, खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर माहौल गंभीर। अब क्या होगा क्या नहीं ये जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। मेरी इस स्टोरी पे नफ़रत या मोहब्बत आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे जाना है। मैंने आपसे पहले कहा था स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, अब मेरे घर में मतलब मेरे कज़न ब्रदर की शादी हो रही है, उसकी शादी की तैयारी के लिए भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और आज के दिन तो मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ, इसलिए हो सके तो प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरी जो स्टोरी है लॉन्ग शॉर्ट दोनों होगी, दोनों आपको मिलेंगी। अब आप लोगों की मर्ज़ी, सुनिए नहीं सुनना, एंजॉय कीजिए लाइफ को। मेरी स्टोरी आती रहेगी। मैंने जो ज़ुबान की उस ज़ुबान पर रहना चाहती हूँ, ये कि नहीं मैं अपनी ज़ुबान पर रहना नहीं चाहती, मैं अपनी ज़ुबान की पक्की होने की कोशिश कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं करूँ भाई, तबीयत हूँ, इंसान हूँ, गला ख़राब भी हो सकता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, आई लव यू। और मेरी इस स्टोरी पे बनी रही है। अब मिस्टर कंडरवार के साथ क्या होगा, क्या आज के दिन उसकी किस्सा यही
तकमम के तमाम हो जाएगा, या नताशा कपूर के साथ कुछ होगा, या फिर चाहत के साथ कुछ होगा। यहाँ पर वहाँ पर बेटे पूजा प्लस टीना, या उस लड़की के जिसकी बहन को बचाने के लिए नताशा ने बिना सोचे समझे, बिना किसी को लिए यहाँ आ गई इस जंगल में, पूरी तरफ जंगल। और उसे यहाँ आने के लिए 1 घंटे लगे थे गाइस। मैंने शॉर्ट कट करके तो आप लोगों को सुना दिए, जल्दी सुना दिया, इसलिए उसे यहाँ पहुँचने के लिए 1 घंटा लगा था पहुँचने के लिए। जब अंदर आए, जब सिचुएशन आपके सामने था, अब वहाँ पर लोग बहुत थे, लेकिन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता था कम से कम नताशा कपूर को मारने के लिए गन ही ले आते। लेकिन क्यों उन्होंने गन क्यों नहीं लाया? क्योंकि आसपास में पुलिस चौकी थी, एक बहुत बड़ी पुलिस चौकी थी, जंगल की पुलिस चौकी, जहाँ लकड़ियों को चोरी करने वगैरह की स्मगलिंग होती, उसे रोकने के लिए पुलिस चौकियाँ थी, 2-3 थी, थोड़ा फासले पर थी।